बिजनेस लॉ के अंतर्गत आज हम स्वतंत्र सहमति पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2B के अनुसार जब वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है उस पर अपनी सहमति दे देता है तो कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। स्वीकृत प्रस्ताव वचन बन जाता है। सहमति का आशय धारा 13 से स्पष्ट होता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव से ठहराव करते हैं तो कहा जाता है कि वे सहमत हुए हैं। तो स्पष्ट है कि सहमति दो या दो से अधिक व्यक्तियों या पक्षकारों के मध्य एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होना है। दो पक्षकार होना जरूरी है, एक ही बात का एक ही विषय का होना है और एक ही भाव से सहमत होना जरूरी होता है। अब प्रश्न उठता है कि सहमति स्वतंत्र क्या है, कब होती है या स्वतंत्र सहमति से क्या आशय है। तो स्वतंत्र सहमति तब मानी जाती है जब वह निम्नलिखित तत्वों से किसी भी तत्व से ग्रसित न हो, अर्थात उनके प्रभाव के द्वारा प्रदान नहीं की गई हो, जिनमें है उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती। इनकी धाराएं भी स्पष्ट करती हैं ने उत्पीड़न धारा 15, अनुचित प्रभाव धारा 16, कपट धारा 17, मिथ्या वर्णन धारा 18 है, गलती धारा 20, 21 और 22। उत्पीड़न धारा 15 के अनुसार जब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को ठहराव करने के लिए बाध्य या विवश करने के उद्देश्य से निम्न में से कोई भी कार्य करता है। ए, कोई ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है। बी, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए किसी संपत्ति को अवैध रूप से रोक लेना अथवा रोकने की धमकी देना उत्पीड़न कहलाता है। यहाँ महत्वहीन हो जाता है कि जिस स्थान पर उत्पीड़न का प्रयोग किया गया है वहाँ भारतीय दंड विधान लागू होता है या नहीं। तो निश्चित तौर से उत्पीड़न में भारतीय दंड विधान के अंतर्गत वर्जित कार्यों को किया जाता है या करने की धमकी दी जाती है। वर्जित कार्य करने की धमकी दी जाती है। किसी पक्षकार की संपत्ति को अवैध रूप से रोक लिया जाता है या रोकने की धमकी दी जाती है। उत्पीड़न का उद्देश्य ठहराव करना होता है। उत्पीड़न स्वयं पक्षकार या उसके किसी प्रतिनिधि के द्वारा किया जा सकता है। उत्पीड़न का स्थान ये महत्वपूर्ण नहीं है। सिद्ध करने का भार पीड़ित पक्षकार को पर आ जाता है। उत्पीड़न का प्रभाव होता है कि व्यक्ति यानी कि जो भी पीड़ित पक्षकार है उसकी इच्छा पर अनुबंध व्यर्थ नहीं हो जाता है। अनुबंध की प्रत्यास्थापना हो सकती है। अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। धारा 17 अनुचित प्रभाव के बारे में बताती है। जब कोई सहमति अनुचित प्रभाव से ग्रसित होती है तो वह स्वतंत्र नहीं कहलाती। इस संबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 16 के अनुसार एक अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित तब कहा जाता है जबकि पक्षकारों के मध्य विद्यमान संबंध इस प्रकार के हों
कि उनमें से एक दूसरे की इच्छा को प्रभावित कर सकता हो और एक दूसरे पर अनुचित लाभ पाने के लिए इस स्थिति का प्रयोग किया गया हो या प्रयोग करे। तो इसमें यह महत्वपूर्ण है या दृष्टनीय है, देखा जाता है कि अनुबंध करने वाले दोनों पक्षकारों के मध्य विद्यमान संबंध इस प्रकार के होने चाहिए कि वे एक दूसरे की स्थिति को प्रभावित कर सकें और एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वास्तव में इस स्थिति का प्रयोग करता है। अनुचित प्रभाव के लिए पक्षकारों के मध्य संबंध विद्यमान होना चाहिए जिसमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की स्थिति में हो। आपसी संबंधों का प्रयोग ठहराव के लिए किया जाए और अनुचित संबंध का लाभ लिया गया हो। यहाँ पर सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर आ जाता है। धारा 16 और धारा 3 के अनुसार अनुबंध का वह पक्षकार जो अनुचित प्रभाव डालने की स्थिति में होता है उसी को यह सिद्ध करना होता है कि उसने दूसरे संबंधित पक्षकार से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपने प्रभाव का कोई उपयोग नहीं किया है। पीड़ित पक्षकार यह कहता है कि उस पर अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया गया है। ये स्थितियाँ इसमें देखने की हैं। आज इन्हीं दो तत्वों पर विचार करते हैं। आगामी श्रृंखला में स्वतंत्र सहमति पर प्रभाव डालने वाले अन्य 3 सिद्धांतों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।